नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी रॉय। आप देख रहे हैं। आज हम जानेंगे पुलिस और प्रशासन का एक महिला के साथ संवेदनशीलता के बारे में, मुंबई के होटल शालीमार में लगी आग के बारे में, आगरा में कांग्रेस लीडर 500 बसों के साथ खड़े हैं लेकिन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं, गुजरात में हुए बुरखे पर विवाद के विषय में, गाजियाबाद में प्रवासी मजदूरों का भी दो ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ के विषय में, जमीन घटना में समाजवादी पार्टी के लीडर पर गोली चलाई गई, गोली चलाने वाले बदमाश गोली चलाकर फरार, सूरत में कोरोना से संक्रमित जो मरीज मर रहे हैं उनका कैसे दाह संस्कार हो रहा है। तो वहीं पे हम जानेंगे अहमदाबाद के चामुंडा जीपीएस हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी को नहीं देने के कारण विवाद। डेड बॉडी को इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि पहले हम इसका कोरोना का जांच करेंगे तभी हम इस डेड बॉडी को अभिभावक को सौंपेंगे। विकासशील इंसान पार्टी में पंचायती राज पार्टी का विलय। ये है आज के मुख्य समाचार। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक संकट बन के आया हुआ, एक काल बन के आया हुआ है कोरोना। भारत में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगभग 1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है, जिनमें ठीक होने वाले की संख्या 39,174 है। वहीं इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3163 पहुंच चुकी है। वहीं विश्व स्तर पर यह संक्रमण लगभग 45 लाख पहुंच चुका है, जिसमें मरने वाले की संख्या 3,19,213 है। यह पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी काल बन के आई हुई है। अमेरिका में लगभग 50,000 लोगों की नौकरी जा चुकी है और वहां के रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है। अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व में ये सभी के जीवन यापन पे काफ़ी असर डाल रहा है, वहाँ के रोजी रोटी पे काफ़ी असर डाल रहा है। लोग जीवित रहने के लिए अपने जीवन शैली को बनाए रखने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। अब चलते हैं मुख्य समाचार की ओर। देखते हैं एक महिला। अंजलि जी, कितना उम्र है आपका? हमारे 60 साल हुआ नहीं। 60 साल नहीं हुआ, 2 साल बाकी है। 58 साल की उम्र है आपकी। कहाँ रहती हैं अंजलि जी? ना में रहती, में 5 किलो चावल मिलता है। 5 किलो चावल लेने आई थी? हाँ। तो हमारा पुलिस वाला मारा, मैं कुछ नहीं कर, लाइन में ठहरी थी, पैर में चला नहीं जा रहे। देखें, चोटी खा सकती हैं क्या आप? ये देखो, पैर में हाथ में देखो गिर गए थे। हाथ में गिर गई तो इस तरह मारने का ऑर्डर दिया गया है क्या भैया पुलिस वाले को? पेट में घुसा दिया वो, पेट में घुसा दिया वो डंडा इधर। मारा घुसा और इस पे भी मारा, इस तरह क्या मारने का ऑर्डर? मेरा बेटा उठा क्यों नहीं है? हाँ? मेरा बेटा नहीं, पति नहीं है। अकेले हैं? हाँ, मैं काम करके खाती। 5 किलो मारने का ऑर्डर मिला है भैया क्या? पुलिस वाले जो मारते हैं यूं करके लेडीज को। चल नहीं पा रहे, मैं थैली रखकर। ये आपकी थैली है? अंजलि नाम बताया आपने? तभी बहुत मारना सर पुलिस वाली मारने का ऑर्डर मिला है पुलिस वाले को, हमें बता सकते हो आप? ऐसे मतलब मरना चाहिए सर। हाँ? पुलिस वाले जो इस तरह से मारते नहीं, राशन मतलब सरकार आखिर देने लिए बोला तब तो दे रहा है। हाँ? चावल कुछ नहीं, खाली मतलब चावल दे रहा। चावल मिल रहा है। बताओ सारे डंडा ऐसे ऐसे डंडा इतना मारा, क्या बताऊं सर। तभी से जे भी कुछ हम लोग परेशान हैं। जब से आप सब आए ना, कब कितना देर पहले हुआ है ये? उधर तक लाइन दिया है, बज के 10 बजे 12 बजे तक थे। 11 बजे में लाइन लगाया, तब से मार था मेरे के। लाइन लगा के आना है। सर, आप बाइट के बीच में बोलेंगे तो हमको माइक कैमरा घुमाना पड़ेगा आपकी तरफ। अब बताइए, लोग कह रहे हैं कि मारा है उनको पुलिस ने। नहीं गलत कह रहे हैं।
गलत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर की गलत कह रहे हैं आप। अरे भाई आप देखो अभी तो देख रहा है, सारा लोग से पूछो, गलत नहीं बोल रहा है। देखो ना, अब देखो ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मैं गिर गया था। बोलो इतना लोग का, बोलो झूठ नहीं बोलो। ये दोनों लड़का का पीछे तेरा भी कुछ नहीं करा, लाइन लगाया मैं, ऐसा मारा, मेरे के पेट में भी डांडा दिया। 5 किलो चावल के चक्कर में मैं मार गया। क्या हुआ? 5 किलो चावल मिलता मेरे के, कुछ नहीं मिला राशन का। आप वही बोले थे, क्या किसके चक्कर में मार खाया? मैं लाइन में ठहरा, मैं कोई नहीं करा तो मेरे के मारा आके, बोला कि तुम्हारे क्यों तुम घुसा लाइन में, बोलो ये दो। जो कि 58 वर्ष की है, उसे एक सुरक्षा की जरूरत है अपने परिवार से, अपने घर से और बाहर में। एक तरफ जहां प्रशासन एक हीरो के जैसा पूरे विश्व में, पूरे भारत में अपना रोल अदा कर रहा है, तो वही एक प्रशासन के एक व्यक्ति इस रोल में बहुत गलत काम, बहुत गलत चीज कर रहे हैं। एक 58 वर्ष की महिला के साथ उनका व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक रहा है, बहुत ही खराब रहा है, और भारत जैसे देश में ऐसा होना ये काफी शर्मिंदगी की बात है। वहीं चलते हैं माया नगरी मुंबई में, जहाँ के एक होटल शालीमार में आग लग गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि घटनास्थल पे नियंत्रण करने वाले तुरंत पहुंच गए और आग को काबू में लाया जा सका। ક્યાં છે આવ્યું બની બી લઉં જો આવી ગયો બની પર ચડી આવતો નથી મને શેરી નહીં કરવા મળશે हाँ देखा क्या चलते हैं योगी जी की नगरी उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी जी को मदद लेने का वादा किया था, उनसे मदद लेने का वादा किया था, और प्रियंका गांधी जी के द्वारा 500 बसों को भेजा गया, लेकिन उन बसों का अभी तक कोई सहयोग नहीं लिया गया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के द्वारा 500 बसों को उत्तर प्रदेश में भेजा गया योगी जी के कहने पे। योगी जी ने उनसे सहायता लेने का वादा किया था, लेकिन अब हालात ये हो गई है कि वो बस बॉर्डर पे खड़े हैं, उनका कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। ट्विटर पे बार बार ये आ रहा है कि उन बसों का जो नंबर है वो टेम्पो का नंबर है, तो कहीं पे ये बोला जा रहा है कि फॉर्च्यूनर खड़ा है। सही बात क्या है ये किसी को नहीं मालूम है, इस पर हमारी टीम की रिपोर्ट। रोहित चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूं, और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद
और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए। और दूसरी तरफ आगरा का ये प्रशासन शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी सरकार से चाहती है कि गरीब व्यक्ति जो आज सड़कों पे पैदल चल रहा है उसके लिए बसें यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं है। कहा जा रहा है कि मजदूर काफी परेशान हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में पिस रहे हैं ये बेचारे मजदूर। क्या वे ट्विटर यूज करते हैं? नहीं। आखिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हम अपने घर को जाएं, कैसे बस तक पहुंचे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस अपनी जगह पे खड़ी है। आगे चलते हैं मोदी जी की नगरी गुजरात में। वहां पर एक विवाद गरमाया हुआ है बुरखे का। एक महिला बुरखा पहन के बाहर निकली थी और आम जनों में ये शक की धारणा फैल गई कि वो महिला जो है चोर है और वो बुरखा पहन के बाहर आई हुई है। इस पर काफी विवाद वहाँ पे हुआ। नहीं कुछ नहीं करेगा, सामने चला दो, हम लोग पहले लगा दो, यही चला दो। समाज को बुरा बना रहे हैं, समाज को बुरा बना रहे हैं, समाज को बुरा बना रहे हो। बुरका निकालने यार, चौकी में कहाँ से आया, क्यों आया, यहाँ बुरका पहन के क्यों घूम रहा है? बुरका रख, पेट के लिए बुरखे ना मांगेगा, पेट में बहुत बांधना, 10 फीट बांधना, बुरका पहन के क्यों बांध, बुरके के लिए क्यों कर रहा है? आप बुरके में क्या प्रॉब्लम है? बुरका रख, बुरका रख, यहाँ बुरका रख, ये भी रख, थोड़ी नहीं है, रख, लेकिन समाज को बुरके किया जा रहा है, वो भी बुरका निकालो, बुरका निकाल तेरा एक और का है, निकाल बुरका। मालूम पड़ा? अरे मैं वहाँ इन लोग को देख खड़ा था, ये लोग वहाँ पे आए, जब उधर देखा सन्नाटे बुरका उतारने के बाद देख रहा तो लोग मुसलमान है ही नहीं। बुरका पहन के लोग क्यों कर रहे हैं सब? बुरा नहीं बनाने का, तेरे को मांगने का, तू भीख मांग कुछ भी कर, बुरके की जरूरत क्या है? जान ले नहीं, चोरी नहीं किया, लेकिन ये चोरी अलग है। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? खाने को नहीं है तो जाके सीधा मांगना, बुरका पहन के क्यों मांग रहा है? नहीं तो मुझे बड़ा फर्क पड़ेगा। मुसलमान लोग कैसे बदलाव होते हैं ना। चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर प्रवासी मजदूरों का बहुत भीड़ जमा हुआ है। कहा जा रहा है कि मजदूर यहाँ काफी परेशानी झेल रहे हैं और काफी परेशानी को देख पुजारी का, भक्तों का भीड़ जमा हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं हमारी खास रिपोर्ट जमीन में। कहा जा रहा है कि बढ़ते हैं जमीन विवाद की ओर। घटना संभल जिला से है, जहां पर एक सपा नेता को मार दिया गया, उनके बेटे को भी मार दिया गया। घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कहा जा रहा है कि संभल जिला में थाना चित्रा समोई गांव में सपा नेता छोटे लाल अपने बेटे सुनील के साथ मनरेगा के तहत बनने वाली सड़क को देखने गए थे, उनका निरीक्षण करने गए थे। वहीं पर विवाद हो गया और जो बदमाश थे
उनके द्वारा गोली मार दी गई। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। बदमाश फरार हो चुके हैं। पुलिस के द्वारा 3 टीम बनाया गया है और आदेश दिया गया इन टीमों को अरे बात सुन, अरे बात सुन। तो मार दे गोली, तो गोली मार दे। आगे की खबर एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए कार्यक्रम न्यूज़। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अधिकतम कार्यक्रम न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मीडिया पर फिर से हमला। कहा जा रहा है कि एबीपी न्यूज़ के एक मीडियाकर्मी को सूरत में कवरेज के दौरान मजदूर वर्गों के द्वारा हमले का शिकार होना पड़ा और काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। आगे चलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ाया जा रहा है काफी मजाक। मंदिर में भक्तों और पुजारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भक्त अपने भीड़ का जमारा मंदिर में कर रहे हैं। वही चलते हैं सूरत में कोविड से मरने वालों जो मरीज है मरने वाले, उनका दाह संस्कार कैसा होता है, आइए देखते हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं? दरअसल मैडम सूरत के अंदर हम लोग लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार का काम तो कर ही रहे थे। यहाँ पर जब ये कोविड की महामारी की बात चल रही थी, सूरत महानगर पालिका ने हम पर भरोसा किया और कोविड की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने का काम हमें सुपुर्द किया, जिसको हम बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड के बारे में जो मीडिया के द्वारा जनता को पता चला है, उससे एक ऐसा माहौल बन गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को छूना पसंद नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसे छू लिया तो मुझे भी इसका पॉजिटिव अंजाम भुगतना पड़ेगा, और उसके सामने विकल्प में वो देख रहा है कि जो सारवार जो इलाज किया जा रहा है
वो इलाज इतना कैपेबल नहीं है या तबीबों से उसे इतना संतोष नहीं मिलता, तो वो एक भय का वातावरण बन चुका है कि अगर अस्पताल में मेरा आदमी गया तो वो जिंदा बचने वाला नहीं। ऐसी सूरत में वो तमाम डेड बॉडीज को उनके धर्मों के एतबार से हमें डिस्पोज करना पड़ता है। दूसरा, उनके पेरेंट्स को हम लोग सांत्वना देते हैं और जो WHO की गाइडलाइन है जिसका हमें एक्सपीरियंस है और हमें डेमोन्स्ट्रेशन कराकर डेप्यूटी कमिश्नर ने बताया है, उस तरह हम उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, आपने बहुत एक दिल से बात बोली कि इस समय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आप मदद कर रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो विक्टिम है, जिसकी डेथ हुई है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आप उनके विश्वास को रखते हुए, उनके धर्म को रखते हुए आप उनको उनकी फाइनल राइट्स करते हैं। जी मैडम, असल में क्या ये दुख का समय है। मरने वाला हर व्यक्ति पहले तो वो मानवीय है, फिर वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। हर धर्मों की अपनी अपनी प्रणालिका होती है, लेकिन हमने कुछ ऐसी उनके सामने WHO की गाइडलाइन के मान्य रखते हुए कुछ विगतें रखी है। मान लो कि अगर किसी मुस्लिम का डेथ हो जाए तो उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसा कि नमाज का पढ़ना, दुआ का करना और कब्र में उतारते हुए उसका मट्टी उसके परिवार का डालना, ये 3 महत्व की चीज़ों को हम उनके परिवार को दूर रहकर करने देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ें होती है हिंदू समाज की, कि भाई मृत्यु के पार्थिव शरीर को जब अग्निदाह दिया जाता है उस वक्त उसके परिवार की तरफ से गंगा जल दिया जाता है और एक घी का जो रहता है, थोड़ा घी का छटकाव किया जाता है। तो वो सारा इंतजाम एकता ट्रस्ट करती है। गंगा जल भी एकता ट्रस्ट के पास है, वो लोग हमारे हिंदू भाइयों ने हमें दान में दिया है। वो तमाम गंगा जल की बोतल है, हम लोग हर डेड बॉडी को मुंह में गंगा जल पिलाते हैं, उसका फोटो गिराते हैं और उसके परिवार को देते हैं और घी का एक छोटा डिब्बा अग्निदाह देते वक्त हम लोग उसके शरीर पर छिड़कते हैं। और आपको भगवान अल्लाह बहुत दुआ देगा, बहुत आपका भला हो कि आप ऐसा मतलब दिल से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जरूर पूछूंगी, आपको क्या डर नहीं लगता? मैडम, डर कर अब इस देश की सेवा तो हो नहीं सकती। इस वक्त देश को हमारी ज़रूरत है। हम डेली हम तो वैसे डीकम्पोज डेड बॉडियाँ उठाते ही है और हमारी सरकार ने हम पर भरोसा किया है, उस भरोसे को हम बनाए रखना चाहते हैं। डर लगने जैसी कोई बात हमें लगती नहीं है। आप क्या खुद प्रोटेक्शन लेते हैं? आपने बार बार कहा कि हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो आप लोग जब ये करने जाते हैं या आपकी संस्था करने जाती है तो पूरा PPE वगैरह पहन के जाते हैं? हाँ, हमें सूरत महानगर पालिका की तरफ से और कुछ NGO की तरफ से हमें PP किट दी गई है। हमारे पास करीबन 500 के आसपास की PP किट है। हमारे 4 सभ्य जो रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, वो PP किट पहनकर अंदर जाते हैं। दूसरा, हमें हर 2 दिन में हमारे सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर चौकसी RMO चौकसी साहब है, वो हमारी ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि हमारे शरीर की जो ह्यूमन शक्ति है, अंदर की शक्ति बनी रहे और हमारे जो बैक्टीरिया, रोग प्रतिकारक शक्ति के बैक्टीरिया भी जीवित रहे। ऐसे वो लोग हमारा इलाज करते रहते हैं। बाकी तो सब हम मालिक पे छोड़ देते हैं। हमारा काम मानवता को जगाना है, उसका काम वो करे, हमारा काम हम करते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ एकता ट्रस्ट का जो दफ्तर है, आप धर्म से मुस्लिम हैं और आज आप एक हिंदू जो बॉडी है उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं और बिल्कुल सड़क के ऑपोजिट साइड एक चर्च भी मैं देख रही हूं। तो मुझे लगता है कि जहां पे भारत की बात आती है वो एकता ट्रस्ट में यहां पे इसी दिन इनकैप्सुलेट हो गई है कि धर्म से ऊपर इंसानियत है और जो लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे वक्त पे भी हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को बांटना, आप उनका बिल्कुल ऑपोजिट रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो तमाम धर्म के मानने वालों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपा करके आप अपनी धार्मिक ग्रंथ को तो पढ़ें, चाहे वो कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे उसमें मानवता ही सबसे उच्चतम स्थान पर है। दुख की बात यह, विडम्बना इस बात की है कि हमारे धर्म के बनाने वालों ने या धर्म को संगरने वालों ने इस बात को जाहिर ही नहीं होने दिया और जिसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर धर्म को इतनी महत्वता दी गई जबकि आज धर्म बिल्कुल बंद है। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा हिंदू शंकराचार्य है या कौन सा ऐसा मौलवी जो अल्लाह से या भगवान से बात कर सके कि भैया हमारे ये मंदिर क्यों बंद है या हमारी मस्जिद क्यों बंद है? किसी में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि कोई एक ऐसी निरंकार शक्ति है जो इस विश्व को चला रहा है। उसने आज हम सब इंसानों को चैलेंज कर दिया है कि भाई आपका धर्म जो बना हुआ है वो आपके पास ही रखो, मैं जो कहूँगा वही होगा। तो मैं तमाम देशवासियों से एक विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप अपने धर्म को मानिए। मुझे उससे इनकार नहीं है, वो मानना भी चाहिए, लेकिन धर्म में पॉजिटिव बातें उसी को मानिए, जो बनी बनाई डाली गई है उसे ना माने। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये आपने काम शुरू कैसे किया?
मैं आज से 33 साल पहले एक डेड बॉडी ऐसी आई थी जो मुस्लिम महिला की थी, जिसका नाम सकीना बीबी था। वो सूरत के करीबन 70 किलोमीटर दूर कोसंबा गांव की रहने वाली थी। उसके बेटों को जैसे पता चला कि हमारी मम्मी को HIV एड्स हुआ है, वो छोड़कर भाग गए, क्योंकि उस वक्त HIV एड्स को बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था। वो डेड बॉडी करीबन 15-20 दिन तक डिकम्पोज हो गई, उसमें कीड़े पड़ गए, जीवात पड़ गए। तब RMO जो PK पटेल डॉक्टर साहब है, उन्होंने पेपर में एक ऐड दी कि भाई ये मुस्लिम बॉडी पड़ी है, कृपा करके आप इस बॉडी का अंतिम संस्कार मुस्लिम धर्म के लोग करें। मैं जब उस बॉडी को देखने गया तो करीबन उस वक्त मुझे 23 दिन हो चुके थे डेड बॉडी को देखे हुए। हजारों कीड़े उसके डेड बॉडी पर घूम रहे थे। मैं मुस्लिम औरतों को लाया नहलाने के लिए, करीबन 4 औरतें आए और 4 औरतें भाग गई कि भाई नहीं, हम इसको नहीं नहला सकते। बहरहाल मैंने हमारे धर्म के बड़ों से बात की, उन्होंने कहा कि आप पानी डाल दो, कीड़े जितने निकल सकते डिटॉल डालकर साफ कर दो। उस डेड बॉडी को जब हम लोग ने अंतिम संस्कार किया, दफन विधि की, उसके बाद रात को मुझे सोते वक्त एक अजीब सा सपना आया। उसमें मैंने देखा कि वही औरत, जिसका चेहरा तो मैं पहचान नहीं रहा था, वही औरत अपने एक आलीशान बगीचे में बैठी है, वो झूला झूल रही है और मुझे दूर से मुस्कुराकर हंस रही है। इसके बारे में मैंने अपने धर्म के लोग जो बड़े हैं उनसे पूछा कि ये क्या इशारा देती है, तो बोले वो ये कहना चाहती कि अब तू ये काम कर पाएगा, तूने एक आत्मा को संतुष्टि दी है, वो तुझसे बहुत खुश है और इस दुनिया को बनाने वाला मालिक भी तुझसे बहुत खुश है। तो मुझे वहीं से फीलिंग शुरू हुई। और हमारे शफी भाई बिस्मिल्लाह होटल वाले, जो पिछले 50 सालों से उनके पिताजी भी ये काम कर रहे थे, मैंने उनका कांटेक्ट किया और उनसे बात की, तो उनको भी ये मेरा आइडिया अच्छा लगा कि नहीं भाई, इसके लिए एक NGO का होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सब जो मेरे दोस्त लोग थे उनको बात की और NGO की शुरुआत हो गई। मैंने आपके दफ्तर में देखा कि आपके टेबल के पीछे हमारा झंडा है और मुझे लगा कि मुझे आपको कहना चाहिए कि मेरे लिए आपसे बड़ा राष्ट्रवाद का कोई उदाहरण नहीं। जी मैडम, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि राष्ट्रवाद किसी पक्ष में होता है या किसी इंसान के कहने से होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर मानवी को कर्म योद्धा होना चाहिए। वो अपने कर्म के जरिए अपने देश का भला करे और राष्ट्रवादी खुद ही कहलाएगा। किसी के सर्टिफिकेट बांटने से कभी राष्ट्रवाद बन नहीं सकता आदमी। मैं सिर्फ आपको सलाम दे सकती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम, दुआ, शुक्रिया अदा, धन्यवाद कि आप ऐसे समय में एक इंसानियत के इतना बड़ा काम कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। And if we really want to learn a lesson, we should come here to the Ekta Trust. You can see all of the volunteers here. मेरे पीछे खड़े हैं, and they don't talk about Hindu, Muslim, Sikh, Isai. They simply provide that dignity in death at a time when even family members are not willing to do so. This is the most fiercely nationalist Indian that I have met in a long time, and I am humbled to meet him. बात के GPS हॉस्पिटल में डेड बॉडी है, उसको बिना कोरोना जांच के दिए जाने के लिए हॉस्पिटल कर्मी राजी नहीं हो रहे हैं, जिससे विवाद हो गया। अभिभावक काफी परेशान है। चामुंडा GCS हॉस्पिटल में कल मेरी बहन दाखिल हुई थी। क्या उनको खाली शुगर की प्रॉब्लम थी, BP की, और डॉक्टरों ने कल रजा देने का बोला था कि भाई तुम ले जा सकते हो, उनको तुम्हारी गारंटी पे उनको शुगर है। क्या कल हमारे को रजा देने का बोलते थे और आज उनकी सुबह डेट हो गई, अब बोलते हैं इनको कोरोना है और कोरोना का मेरे को सर्टी भी नहीं दे रहे और कोरोना की रिपोर्ट भी नहीं आई है। GCS हॉस्पिटल के अंदर ये सब डॉक्टर लोग ऐसा कर रहे हैं और म्यूनसिपाल्टी को लाश सौंप रहेंगे कि हम डायरेक्ट लाश 3 कब्रिस्तान में दफन करवा देंगे, लेकिन अभी तक के कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है और हमारे को सटी भी नहीं दे रहे हैं और ये कोरोना बोल रहेंगे। ये कल से हमारे को 2 घंटे हो गए, हमारे को हैरान कर रहे हैं सुबह से ही हमारे को। क्या हम सबको परेशान कर रहे हैं ये, आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारे से रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को शेयर करिए और सबको बतलाइए कि अच्छे भले पेशेंट को भी ये कोरोना में डाल रहे हैं और रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, सटी भी नहीं दे रहे हैं। क्या मेरा नाम जावेद है और मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। GCS हॉस्पिटल है ये, क्या ये अहमदाबाद का GCS हॉस्पिटल है और ये हमारे को बहुत परेशान कर रहे हैं डॉक्टर। चलते चलते एक बड़ी खबर बता दें कि साइक्लोन आ चुका है और ये इसका नाम अम्फल है और ये साइक्लोन आने का अंदेशा है। अम्फल ने पार किया पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तट को पश्चिम बंगाल से निकल चुका है। खबर लेट है क्योंकि एडिट के कारण ये समस्या आई है, थोड़ा न्यूज़ डिलेड है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद। आप लोग से अनुरोध है इस साइक्लोन में, इस लॉकडाउन में अपने घर पे ही रहें,
सुरक्षित रहें और बचाव करें। अब चलते चलते एक वीडियो डालते हैं हम आज के युग के श्रवण कुमार का। देखते हैं कि श्रवण कुमार कैसा होता है, माँ बाप के लिए क्या करते हैं, और करो इस उम्मीद की किरण के साथ कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। तब तक के लिए देखते रहिए अद्यतन कालक्रम न्यूज़। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। धीरे चलिए, धीरे धीरे। हाँ, क्या नाम बताए बाबू? और आ रहे हो कहाँ से? और जाना कहाँ है? अच्छा, काम क्या करते थे वहाँ? तुम्हारा कितना एज है? उम्र कितना है उम्र? हाँ, पापा का हेल्प कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो उनका? तो क्या है वहाँ खाने पीने का सुविधा नहीं था बनारस में? वो तो घर अररिया है, वहीं जा रहे हो मम्मी पापा को लेके, श्रवण की तरह एकदम, नहीं जैसे अपने माँ बाप को ले गया था श्रवण वैसे। बहुत गुड, वेल डन बेटा। बहुत। तबारे आलम, आपका क्या नाम है? बहुत अच्छा। 1 मिनट करो ऐसे वीडियो पकड़ो तो पार्टी का नाम ले लो। ठीक है ना? गुड, बहुत अच्छा। माँ बाप का